दोस्तों, मैं डॉक्टर वर्जीज़। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। दोस्तों, आज मैं आपको अपने चैनल में खुशामदीद करता हूँ। आज मैं आपको होम्योपैथी की बहुत अच्छी मेडिसिन और इसके साइन और इसके सिम्पटम्स और ये किस डिज़ीज़ में इस्तेमाल होती है और आपने होम्योपैथिक मेडिसिन को किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है, इसके बारे में बताऊँगा दोस्तों। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। वीडियो आज आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल होगी। दोस्तों, अगर आप होम्योपैथिक में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप होम्योपैथिक पे यकीन रखते हैं, तो आज मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन इस तरीके से बताऊँगा, गाइड करूँगा, समझाऊँगा, अंडरस्टैंड करवाऊँगा कि आप इसको ईज़िली आसानी से समझ सकें, जान सकें और आपकी फैमिली मेंबर्स में मामा, पापा, भाई, बहन, भाभी वगैरह जिनमें ये साइन, सिम्पटम्स और डिज़ीज़ और जो होम्योपैथिक मेडिसिन है, जो मैं आपको बताऊँगा कि आपने इसको किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। दोस्तों, अगर ये दोनों सेम है, मिल रहे हैं, मैच हो रहे हैं, तो आप होम्योपैथिक मेडिसिन को लाज़मी इस्तेमाल करवाइएगा, यूज़ करवाइएगा। इससे आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। दोस्तों, आज मैं आपको होम्योपैथिक की बहुत अच्छी मेडिसिन कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस के बारे में बताऊँगा। दोस्तों, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस एक बहुत ही एक बहुत ही इफ़ेक्टिव मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी प्लांट किंगडम मेडिसिन है। दोस्तों, इसका जो-सा प्लांट है वो आउट ऑफ कंट्री नॉर्थ कनाडा और अमेरिका में पाया जाता है। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और हम इसको आम अल्फ़ाज़ में नाइट ब्लूमिंग के नाम से जानते हैं, जो इसका कॉमन नेम है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी है, हमारे जिस्म के किन-किन हिस्सों में अच्छा असर-अंदाज़ करती है? दोस्तों, ये मेडिसिन हमारे जिस्म के बहुत से हिस्सों में अच्छा असर-अंदाज़ करती है। दोस्तों, इसका पेशेंट किस तरह का होता है? दोस्तों, इसका जो-सा पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी सा रहता है, बहुत ही ज़्यादा सैड सा रहता है। उसका दिल करता है कि मैंने मर जाना है, मैंने नहीं ज़िंदा रहना, मैंने मर जाना है और हर टाइम दुःख वाली बातें करता रहता है। दोस्तों, मैं आपको इसके सिम्पटम्स के बारे में बताऊँगा कि इसके जो-सा ये जो-सी मेडिसिन है, ये हमारे जिस्म के किन-किन हिस्सों में अच्छा असर-अंदाज़ करती है, हमारे जिस्म के कौन-कौन हिस्सों में इसके जो-सी अलामात आ रही हैं। दोस्तों, इसका जो-सा पेशेंट है, उसका जो-सा माइंड है, वो बहुत ज़्यादा सीवियर माइंड, बहुत ही दर्द रहेगा, बहुत ही सीवियर पेन रहेगी। कभी पेशेंट इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा होगा, कभी पेशेंट इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहा होगा। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों, कैक्टस ग्रैंडिफ्लोरस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी इसका जो-सा पेशेंट है, उसका जो-सा हेड है, वो सीवियर हेडेक रहेगा, बहुत ही दर्द होता होगा। स्पेशली ये हेडेक मॉर्निंग के टाइम रहता होगा, जब कोई खाना खाने लगा होगा, साथ ही उसका हेडेक शुरू हो जाएगा। वो सिर्फ़ 1 घंटा हेडेक रहेगा, तो उसके बाद फिर हेडेक खत्म हो जाएगा। फिर अगले दिन इसी तरह हेडेक होगा, सिर दर्द, घंटे के लिए सिर दर्द रहेगा, फिर उसके बाद फिर खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, इसके लिए कभी पेशेंट कोई टैबलेट खा रहा होगा, कभी पेशेंट कोई ट्रीटमेंट करवा रहा होगा। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों, कैक्टस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी है, हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छी है। हमारी स्किन में बहुत ज़्यादा इचिंग होती हो, इचिंग के बहुत ही ज़्यादा इचिंग होती हो, कभी हम इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहे हैं, अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों, कैक्टस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी है, हमारी नोज़ के लिए भी बहुत अच्छी है। हमारी नोज़ में से बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग निकलती हो, बहुत सीवियर ब्लीडिंग होती हो, कभी हम इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों, कैक्टस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी है, हमारी टंग के लिए भी बहुत अच्छी है। इसका जो-सा पेशेंट है, उसकी जो-सी टंग है, वो बहुत ही ज़्यादा ड्राई रहेगी, बहुत ही ज़्यादा खुश्की रहेगी। कभी पेशेंट बहुत ज़्यादा पानी पी रहा होगा, पानी पीने के बावजूद भी ड्राई रहेगी, तो दोस्तों, कैक्टस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी है, हमारे थ्रोट के लिए भी बहुत अच्छी है। हमारे थ्रोट मतलब हमारा गला, हमारे गले में सीवियर दर्द होती है, इतनी दर्द होती है कि दर्द खत्म नहीं हो रही होती। कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों, कैक्टस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों, ये मेडिसिन जो-सी हमारे एसोफेगस वाली नाली के लिए बहुत अच्छी है। हमारी एसोफेगस वाली जो-सी नाली, वो बहुत ज़्यादा ड्राई होगी और साथ ही साथ उसको बहुत ज़्यादा सख्ती सी होगी। जब हम कुछ खा रहे होंगे, तो हम सही तरीके से कुछ खा नहीं पाएँगे। जब हम खाने की और निगलने की कोशिश करेंगे, तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा सख्ती होगी और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा दर्द होती होगी। कभी हम इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करवा रहे होंगे, कभी हम इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहे होंगे, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे होंगे, अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा, तो दोस्तों, कैक्टस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है।
दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है हमारे एब्डोमेन की भी बहुत अच्छी है, हमारे एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा दर्द होती है, सीवियर दर्द होती हो, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं। अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कैक्टस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी हमारे स्टमक के लिए भी बहुत अच्छी है, जब हम दोस्तों बाहर का बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद जब हम बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद हमारे यकदम स्टमक में मैदे में हैवीनेस हो जाती है, बहुत ज़्यादा सख्ती हो जाती है और साथ ही साथ मैदे में बहुत ज़्यादा जलन होती है। कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कैक्टस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जौन-सी है हमारी लेग्स के लिए भी बहुत अच्छी है, हमारी लेग्स में बहुत ज़्यादा पेन होती है, सीवियर पेन होती हो, कभी हम इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई मेडिसिन खा रहे हैं। अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कैक्टस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी हमारी यूरिन के लिए भी बहुत अच्छी है। हम बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं, पानी की पीने के बाद जब हम यूरिन पास करने जाते हैं, तो बार-बार यूरिन पास कर रहे होते हैं और जब हम यूरिन पास करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा जलन होती है, बहुत ही जलन और बहुत ही दर्द होती है। जब यूरिन पास करके वापस आते हैं, फिर यूरिन आ जाता है, फिर हम पास करने चले जाते हैं। हम इसको तो हम इसके लिए कभी कोई मेडिसिन खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कैक्टस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों इसका जो-सा पेशेंट है वो जब बहुत ज़्यादा खाना खा लेता है, खाना खाने के बाद जब वो स्टूल पास करने जाता है तो वो सही तरीके से स्टूल नहीं पास कर पाता। जब वो स्टूल पास करने की कोशिश करता है तो उसको बहुत ज़्यादा दर्द होती है। जब वो स्टूल पास करता है उसका जो-सा कलर है वो ब्लैक कलर का होता है और बहुत ही हार्ड होता है स्टूल और साथ ही साथ उसके पेट में भी एकदम बहुत ज़्यादा दर्द होती है। तो कभी पेशेंट इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा होता है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करवा रहा होता है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कैक्टस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं बाहर का, जब हम बहुत ज़्यादा खाना खाने के बाद जब हम अंदर आते हैं मतलब कि वॉक वगैरह करने के लिए जब हम रूम में आते हैं तो यकदम हमें वॉमिट आना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा वॉमिट आती है। कभी हम इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे हैं, कभी हम इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करवा रहे हैं। अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कैक्टस वॉमिटिंग के लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है अब मैं आपको इसके डिज़ीज़ के बारे में बताऊँगा, ये कौन-कौन सी डिज़ीज़ में अच्छा असरअंदाज़ करती है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है डायरिया के लिए भी बहुत अच्छी है। जब हम बहुत ज़्यादा खाना खा लेते हैं, खाना खाने के बाद जब हम स्टूल पास करने जाते हैं तो बहुत ज़्यादा वाटरी स्टूल पास करते हैं। हर 10 मिनट बाद, हर घंटे बाद जब हम स्टूल पास कर रहे होते हैं वाटरी स्टूल, तो जिसकी वज़ह से हमारा जिस्म जो-सा बहुत ज़्यादा वीक हो जाता है और साथ-साथ बहुत ज़्यादा दर्दें होती हैं, सीवियर दर्द होती है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो हम कभी इसके लिए कोई टैबलेट खा रहे होते हैं, कभी हम इसके लिए कोई सिरप पी रहे होते हैं। अगर इससे हमें रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कैक्टस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों ये मेडिसिन जो-सी है फीवर के लिए भी बहुत अच्छी है, फीवर के केस में बहुत ही अच्छा असरअंदाज करती है। दोस्तों इसमें जो-सा फीवर का केस है उसका जो-सा पेशेंट है उसकी जो-सी बैक साइड है वो बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, बहुत ही बहुत ठंडी के साथ-साथ उसके जो-से हैंड्स हैं वो बहुत ठंडे हो जाएँगे और जिस्म जो-सा वो पूरा आगे वाली साइड गर्म हो जाएगी, साथ-साथ बहुत ज़्यादा दर्द होती होगी। कभी पेशेंट इसके लिए कोई टैबलेट खा रहा है, कभी पेशेंट इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करवा रहा है। अगर इससे उसको रिलीफ नहीं मिल रहा तो दोस्तों कैक्टस इसके लिए भी बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों मैं आपको ये बताऊँगा कि आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कैक्टस को किस पोटेंसी में यूज़ करना है और कितने दिन यूज़ करना है। दोस्तों आपने होम्योपैथिक मेडिसिन कैक्टस को 30 पोटेंसी में सुबह-शाम खाली पेट 2-2 कतरे लाज़मी इस्तेमाल करने हैं। ये मेडिसिन आपने 4 से 5 दिन लाज़मी इस्तेमाल करनी है। अगर आपको इससे आराम लगे तो आपने इसको आगे भी कंटिन्यू करना है। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपके लिए इसी तरह नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाता रहूँगा। खुदा हाफ़िज़।